स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 2 मानव निर्मित वस्तुएं कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मृत्तिका। तो बच्चों, मिट्टी से बने हुए बर्तन तो हम सभी ने देखे हैं। इन बर्तनों को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है जिसे चिकनी मिट्टी या क्ले कहा जाता है। तो गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं और फिर इन बर्तनों को हाई टेम्परेचर पर भट्टी में पकाया जाता है, तो जिससे पके हुए बर्तन प्राप्त होते हैं। इन पके हुए बर्तनों को ही मृत्तिका कहा जाता है। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफेद मृत्तिका ही होती है। इससे चीनी मिट्टी के कप प्लेट, केतली और बिजली के फ्यूज होल्डर आदि बनाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में खनिज की शरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को बारीक पीस करके छान लिया जाता है और फिर पानी के साथ मिलाकर आटे की तरह गूंथ लिया जाता है। इसके बाद इसको कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि यह प्लास्टिक की तरह लचीली बन जाती है, जिससे इसको मनचाहे सांचों में ढाल करके खिलौने, मूर्तियां, बर्तन और टाइल्स आदि चीजें बनाई जाती हैं। इससे और सुंदर वस्तुएं बनाने के लिए इसमें रंगीन धात्विक मिला लिए जाते हैं, जिससे कि कलर्ड वस्तुएं बनाने के भी काम आ जाती है। फिर इन तैयार वस्तुओं को एक भट्टी में हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है। पर पकने के बाद जो वस्तु प्राप्त होती है वो सरंध्र होती है, मीन्स उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इसके लिए इस पर कुछ और केमिकल्स की लेयर जैसे लेड ऑक्साइड या टिन ऑक्साइड को भी चढ़ा दिया जाता है और ऐसा करने के बाद इसको और गर्म किया जाता है, जिससे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो चमकीली परत के रूप में छिद्रों में चली जाती है और इसको वाटरप्रूफ बना देती है। नेक्स्ट टॉपिक है साबुन। तो साबुन का इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है स्किन की साफ सफाई के लिए। त्वचा के रोगों के लिए जिन साबुन का प्रयोग करते हैं उनमें कुछ मात्रा में कार्बोलिक अम्ल, गंधक और नीम का तेल आदि मिलाए जाते हैं। तो रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो इन्हें प्राय सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपमार्जक। तो बच्चों, कपड़ों को साफ करने के लिए जो पदार्थ यूज किया जाता है उस पर ज्यादातर डिटर्जेंट लिखा होता है, तो ये डिटर्जेंट ही अपमार्जक कहलाते हैं। डिटर्जेंट होता तो साबुन ही है, लेकिन इसमें और साबुन में अंतर होता है, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर जल के साथ काफी मात्रा में झाग बनाता है, जबकि साबुन